नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस की, एक ऐसे लड़के की जो कि इतना छोटा है, 8 साल का, और उस पे दाग इतना बड़ा है कि कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ अमरजीत सदा की, जो कि हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर है, मात्र 8 साल का। तो कहानी की शुरुआत होती है जून 2007 में, जब एक चुनचुन देवी नाम से एक महिला अपनी बेटी, जो कि मात्र 6 महीने की से 7 महीने के बीच में थी, जिसका नाम था खुशबू, उसको लेके स्कूल के बाहर एक ग्राउंड था, वहाँ पे घूम रही होती है। अब क्या होता है कि जब वो घूम रही होती है तो अपने बच्चे को खिलाती है और पुचकार रही होती है और प्यार कर रही होती है अपनी बच्ची को। उनकी बच्ची सो जाती है। इतने में जो चुनचुन देवी होती है, उन्हें याद आता है कि वो एक कुछ काम है जो करना भूल गई है, और वो सोचती है कि जब तक मैं बच्ची सो रही है मैं 10 मिनट में वापस आ जाऊंगी और क्या ही होगा मेरी बच्ची को। तो वो उसको ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे लिटा के चली जाती है और काम अपना ख़त्म करने के लिए, मगर उसको आते आते थोड़ा समय लग जाता है। जब वो वहाँ पहुँचती है और पाती है कि वहाँ पे उसकी बेटी खुशबू नहीं है, वो बहुत डर जाती है और आसपास के लोगों को जाके पूछने लगती है कि किसी ने खुशबू को देखा क्या, किसी को पता है कि आखिरकार खुशबू गई तो गई कहाँ और कौन उसको लेके गया। वो सबसे पूछ रही होती है, तभी एक कोने में खड़ा हुआ अमरजीत हल्का हल्का मुस्कुरा रहा होता है। चुनचुन देवी को याद आता है कि जब वो खुशबू को छोड़ के वहां से जा रही थी तो उस वक्त अमरजीत सादा, जो कि छोटा मात्र 8 साल का बच्चा था, वो वहां पे मौजूद था। आखिरकार चुनचुन देवी उसके पास जाती है और पूछती है अमरजीत से, क्या तुमने खुशबू को देखा। मगर ये बात सुन के जो अब अमरजीत रहता है, वो क्या करता है, वो हंसने लगता है। अब उसकी हंसी देखकर उसको संदेह होने लगता है चुनचुन देवी को कि इसको पता है कि वो कहाँ है, मगर ये बता नहीं रहा। फिर क्या होता है, चुनचुन देवी डायरेक्ट पुलिस वाले के पास जाती है और पुलिस स्टेशन जाके पुलिस वालों से बोलती है कि ये अमरजीत ने मेरी बच्ची को कहीं ना कहीं छुपा दिया है, आप इससे बात कीजिए। अब जो वहाँ पे मौजूद होते हैं एसएचओ साहब, जिनका नाम होता है शत्रुघ्न कुमार जी, वो सोचते हैं कि आखिर 8 साल का बच्चा ऐसा क्यों करेगा, और वो चुनचुन देवी की बात पे यकीन नहीं करते, बल्कि वो ढूंढने निकल जाते हैं खुशबू को। पूरे गांव में ढूंढ डालते हैं पर उन्हें नहीं मिलती। मगर जो चुनचुन देवी रहती है वो इतनी श्योर रहती है इस चीज़ को लेके कि उनका जो बच्चा है वो अमरजीत ने ही लिया है। तो वो एक बार सोचते हैं, शत्रुघ्न जो रहते हैं ऐसा जो साहब, वो उससे पूछने के लिए सोचते हैं चलो एक बार बात करके देख लेते हैं कि शायद इसको पता हो कि कहाँ है। वो क्या करते हैं, अमरजीत को पुलिस स्टेशन लेके आते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, आपको पता है खुशबू कहाँ है। मगर अमरजीत हंसने लगता है जोर जोर से। अब एसएचओ साहब को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। वो पूछते हैं कि बेटा, अगर आपको पता है तो आप बताइए। थोड़ा फोर्स डालते हैं तो जो अमरजीत रहता है वो कहता है कि पहले आप एक बिस्कुट दो, उसके बाद मैं बताऊंगा। अब एसएचओ साहब को ये बात पे यकीन नहीं होता, पर वो कहते हैं चलो बच्चे को बिस्कुट खिलाना है, तो वो बिस्कुट मंगा देते हैं और उसको एक बिस्कुट खिलाते हैं। अमरजीत वहां बैठ के आराम से बिस्कुट खाता है और फिर बोलता है कि जो खुशबू है वो चैन से सो रही है, उसको मैंने मार के सुला दिया। अब ये बात सुन के अपने कानों में विश्वास नहीं होता, तो एसएचओ साहब वापस पूछते हैं, बेटा आप क्या बोल रहे हैं, आप जानते हैं। तो उस टाइम पे जो अमरजीत रहता है वो एसएचओ साहब से कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने जो खुशबू है उसको मैंने मार के सुला दिया। अब वो बोलते हैं कि बेटा कहाँ सुलाया आपने। एसएचओ साहब पूछते हैं कि आपको पता होगा ना कहाँ पे है, तो आप बताएं कहाँ पे है वो। तो वो कहता है कि एक बिस्किट दे फिर बताऊंगा मैं आपको। अब तुरंत तुरंत एक लड़के को भेजते हैं, जो एसएचओ साहब है, तुरंत बिस्किट मंगाते हैं और उसे खिलाते हैं। वापस से जो अमरजीत रहता है बिस्किट खाता है और शांति से उसके बाद बोलता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जंगल में वो लड़की है। एसएचओ साहब उससे कहते हैं कि तुम मुझे वहां ले चलो। जब वो उस लोकेशन में पहुंचते हैं तो देखते हैं पेड़ के पास एक छोटी सी जो जगह है, वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पत्ते रखे हुए हैं। जब जो कांस्टेबल साथ में होते हैं वो पेड़ पर जो पत्ते रहते हैं उन्हें हटाते हैं तो पाते हैं कि एक छोटा सा जो गड्ढा है उसमें एक लाश रखी हुई है, मिट्टी के अंदर दबी हुई हल्की सी। जब हटाया जाता तब उसको पता पड़ता है कि अंदर लाश है, छोटी सी बच्ची खुशबू की। तो फिर क्या होता है कि वो हटाते हैं और वो देखते हैं कि क्योंकि देखो अमरजीत छोटा था तो उसने उतना ही गड्ढा कर पाया जितनी उसकी काबिलियत थी। तो उसको हटाते हैं और लेके आते हैं वापस। तब पता पड़ता है कि अमरजीत सच बोल रहा है और उसने असल में
एक खुशबू को मार दिया है। फिर बाद में जब एसएचओ साहब वापस आते हैं थाने, वो पूछते हैं इससे कि तुमने उसे क्यों मारा। तो अमरजीत बोलता है कि वो सो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसको बढ़िया, उसको पहले मैंने उसको बुलाया, अपने पास ले गया उठा के, मैं उसको फिर मैंने पेड़ के पास ले आके पहले उसको मैंने मारा तो वो रोई, मुझे खुशी हुई, और फिर जब उसको उसको खुशी होती रही वो मारता गया। आखिर में एक पत्थर बगल में रखा था, वो उठाया और उन्होंने उसको सिर पे मार दिया और खुशबू की वहाँ पे मृत्यु हो गई। अब एसएचओ साहब पूछते हैं कि आपने कभी इससे पहले भी कुछ ऐसा किया है, किसी और को भी मार के सुलाया है। तो उस पे जो अमरजीत रहता है वो कहता है कि हाँ, मगर पहले आप मेरे को एक बिस्किट दें फिर मैं बताऊंगा। वापस से बिस्किट मंगाया जाता है और एसएचओ साहब सोचने लगते हैं कि ये इतना छोटा सा बच्चा जो इतना भूखा है वो ऐसा काम कैसे कर सकता है। उनके सामने अमरजीत बिस्किट खा रहा था, चाय पी रहा था और हंस रहा था। आखिरकार उसकी चाय और बिस्किट खत्म होते हैं और वो बताता है कि जब मैं छोटा था तो उसने अपनी एक 6 महीने की बहन जो थी उसको मार दिया था। अब वो वाकया ऐसा था कि जब जो उसकी वाइफ मम्मी थी, किसकी, अमरजीत की, वो हाउसवाइफ थी और पापा जो थे वो लेबर थे। पापा भी काम पे गए हुए थे और मम्मी भी कुछ काम से बाहर गई थी, तो वो और उसकी बहन अकेली थी। तो उसने अपनी बहन को पालके से उठा के पहले उसको मारना चालू कर दिया। वो रोने लगी, इसको मजा आने लगा। जब अमरजीत को मजा आया तो वो उसे मारता गया। आखिरकार वैसे ही उसने उठाया पत्थर और उसका भी मृत्यु कर दी, उसको भी मार डाला। ये बात जब अमरजीत की माता पिता को पता पड़ी तो उन लोगों को लगा कि बेटी तो अब चली गई है, मगर बेटे का भी अगर हम पुलिस में नाम करवाएंगे तो उसको भी शायद कुछ सजा मिले, और इसलिए वो विवाद छुपा आते हैं और अमरजीत को मारते हैं। और अमरजीत वादा भी करता है कि आइंदा कभी वो ऐसा नहीं करेगा। अब ये सब सुन के जो सामने एसएचओ साहब थे उनको भी डर लगने लगा कि आखिरकार इस लड़के की दिक्कत क्या है, ऐसा ये क्यों कर रहा है। अब साथ ही साथ उन्होंने एक और क्वेश्चन आया, क्या तुमने कभी ऐसा पहले भी करा है। तब अमरजीत वापस से बोला कि बिस्किट दो फिर बताऊंगा। अब एसएचओ साहब ने फिर से बिस्किट मंगाया और जो अमरजीत था उसने बिस्किट खाया और उसने बताया कि हाँ, मैंने 7-8 महीने पहले एक बार, उनका चाचा हैं उनका बेटा था, जो चाचा का बेटा था वो और अमरजीत दोनों खेलने गए थे गांव के बाहर। दोनों खेल रहे थे मगर चाचा का बेटा हंस बहुत रहा था और इस बात पे अमरजीत को बहुत गुस्सा आया। अमरजीत ने क्या करा, उससे बोला कि तू हंस मत, तू रो, मगर उसने ये बात नहीं सुनी और वो हंसने लगा। अमरजीत का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने उसको थप्पड़ मारना चालू कर दिया, उसकी कुटाई करने लगा और गुस्से में उसको मार डाला। ये बात भी चाचा को पता पड़ी जब, तो माता पिता और चाचा ने मिलकर इस बात को भी दबा दिया, क्योंकि घर की बात थी, घर में रहनी चाहिए। और वो सोचने लगे कि अमरजीत को हम धीरे धीरे कंट्रोल कर लेंगे और सुधार देंगे, मगर ऐसा नहीं था क्योंकि वो एक मेंटल स्टेट से गुजर रहा था जो एक बीमारी का रूप ले चुकी थी। असल में जब ये बात आगे बताई गई या डॉक्टर से कंसल्ट किया गया तो एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है शमशाद हुसैन, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट हैं। उनको जब ये बात पता पड़ी तो उन्होंने जब चेकअप किया, उन्होंने बताया कि जो अमरजीत है इसको कंडक्टिव डिसऑर्डर है, मतलब कि उसको एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते उसको दूसरों की दुख से खुशी मिलती है। अब ये बात जब आगे कोर्ट में भी रखी गई तो उन्होंने उसे, जो अमरजीत था, उसको बाल सुधार गृह में भेजा, क्योंकि बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। तो अब उसकी गुनाह ऐसे थे कि जो कोर्ट था उसको भी फैसला करने में दिक्कत हुई कि इसकी खुद की गलती है या इसका जो डिसऑर्डर है उसकी गलती है। तो आखिर में उसको सजा सुनाई गई कि 18 साल तक इसको बाल सुधार गृह में रखा जाएगा, उसके बाद उसको बली कर मतलब फ्री कर दिया जाएगा ताकि इसकी ज़िंदगी खराब ना हो, और इस बीच उसका ट्रीटमेंट चलेगा। आखिरकार 2015 में जब अमरजीत था वो 18 साल का हुआ तो उसे फ्री कर दिया गया। हालांकि उसे देश में एक अननोन जगह भेज दिया गया एक नई आइडेंटिटी के साथ, ताकि कोई भी उसके साथ भेदभाव ना करे, कोई उसको पुराने अमरजीत की तरह ट्रीट ना करे। इसलिए वो आज की डेट में एक अननोन लोकेशन में अननोन नाम के साथ अपनी नई लाइफ जी रहा है। हालांकि इसमें आप गलती किसकी मानते हैं, वो जो उसके चाचा थे उनकी, माँ बाप की, या अमरजीत की? क्योंकि जब पहला केस हुआ था तब उनको इन्फॉर्मेशन पुलिस को देनी चाहिए थी और उनको बताना चाहिए था, तो शायद खुशबू आज भी जिंदा होती और उसका चचेरा भाई भी शायद जिंदा होता आज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।